गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज आप मेरे पुराने वीडियो के में मेरा चेहरा शायद सही से नज़र नहीं आया होगा। आज मैंने वीडियो बनाने का एंगल थोड़ा सा बदल लिया है। अभी कल हम बात कर रहे थे होमोसेपियंस के बारे में कि इनका ओरिजिन लगभग 60 से 70 हज़ार साल पुराना माना जाता है। अब हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बताएंगे कि आज का इंसान 2025-26 में आज हम खड़े हुए हैं तो कैसे पहुँचे। बेसिकली ऐसा माना जाता है कि 40,000 से 60,000 सालों के बीच का समय ऐसा है जिसमें कि इंसानों की 3 प्रजातियां इस पूरे पृथ्वी पर रहती थीं। डेनिसोवन, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस। ऐसा माना जाता है कि आज का इंसान इन तीनों ही प्रजातियों का मिश्रण है, या ऐसा तो आज वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस के मिलन से आज का इंसान वजूद में आया है। होमो इरेक्टस ये अफ्रीका के इलाकों में, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, अफ्रीका के इलाकों में रहते थे और वहाँ से जब वो होमो इरेक्टस के संपर्क में आए। होमो इरेक्टस को एशिया का माना जाता है और जब ये दोनों होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस का मिलन हुआ, आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज भी जब तक दो प्रजाति, या यूँ कहें कि एक ही प्रजाति के दो लोगों के मिलन से ही नई जनरेशन प्रोड्यूस होती है, वैसे ही निएंडरथल्स और होमो इरेक्टस, इनके दोनों के मिलने से एक नई प्रजाति वजूद में आई, जिसे कि आज हम देखते हैं। एक बात और मैं आपको इंटरेस्टिंग बताना चाहूँगा। जो ये धर्म के ठेकेदार, या यूँ कहें कि किसी भी धर्म की किताबों में ये नहीं लिखा है कि इंसान की शुरुआत कहाँ से हुई। सब यही बताते हैं कि इंसान कपड़े पहना हुआ और खाता पीता जानकार, हर ज्ञान का भंडार उसके अंदर मौजूद था, तभी से इंसानों की शुरुआत कही जाती है। लेकिन पूरी तरह से ये बात सच नहीं है। इंसान का ओरिजिन
अफ्रीका से माना जाता है, क्योंकि अफ्रीका के जंगलों में शुरुआती स्टेज के इंसानों के लिए उसकी बेसिक नीड जो भी होती हैं उनके लिए सारी चीज़ें मौजूद थीं, जैसे कि जंगली फूल फल, जंगली शिकार और घने जंगल जहां वो आसानी से छुप सकता था और अपना जैसे भी सोता होगा वैसे पेड़ों पर टहनियों पर सो लेता होगा। इंसान ने जब अफ्रीका से माइग्रेशन शुरू किया तो वो यूरोप और एशिया में पहुंचा और ऐसा माना जाता है कि अफ्रीका के जंगलों को जीवन का पालना भी बोला जाता है, क्योंकि अगर अफ्रीका के जंगल शुरुआती इंसान के बेसिक ज़रूरतों को जैसे कि उसका खाना, जंगली जानवरों से सुरक्षा और आ, जंगली जानवर अगर नहीं होते तो उसका सरवाइव करना मुश्किल हो जाता और आज इस पृथ्वी पर हम होमोसेपियंस की बजाय कोई और दूसरी प्रजाति राज कर रही होती। ये एक और इस बीच मुझे बात याद आ गई है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पृथ्वी पर करोड़ों सालों से हर एक प्रजाति का राज रहा है, जो कि शायद 1-1.5 लाख साल तक चलता है और उसके बाद एक नई दूसरी प्रजाति जो कि नेचुरली डेवलप होती है। इसको ऐसे समझिए कि केमिस्ट्री में जब एक फार्मूला दूसरे फार्मूले से मिलता है तो जब उसका रिज़ल्ट आता है तो एक नया प्रोडक्ट या यूँ कहें एक नई चीज़ बन जाती है। ऐसे ही नेचर प्रकृति भी हमेशा चीज़ों को आपस में अपने आप मिलाती रहती है या दो चीज़ें आपस में मिलती रहती हैं और कोई तो काफ़ी सालों तक रहती है और कोई चीज़ बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाती है। आज का जो मैंने बात बताई है इसकी मैंने तैयारी तो ख़ास नहीं की थी और 10 मिनट का वीडियो हर रोज़ मैं डालूँगा। तो आज हम इस बात पर ख़त्म कर रहे हैं कि इंसानों की प्रजातियाँ आज सॉरी से 40 से 60,000 साल पहले तक कैसी थी। अब हम कल 40,000 सालों के बाद इंसानों की प्रगति और उनकी जीवन शैली के बारे में बात करेंगे। शुक्रिया।